हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बता दूं कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। आज का सेशन बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है और इवन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो मैं यही आशा करती हूँ कि आप सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम ओल्डर चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में उनके बहुत सारी उनके बारे में जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम उनके फॉर्म ऑफ प्लेस के बारे में एक एक करके बहुत सारी जानकारियाँ लिए कि उनके किन किन प्रकार के प्लेस वो किस तरीके से खेलते हैं और किस किस फॉर्म के होते हैं। तो आज इस सेशन में हम जिस फॉर्म ऑफ प्ले की बात करेंगे वो होता है अम्यूजमेंट, जो बच्चों के अंदर काफ़ी पॉपुलर होता है। तो आज इस सेशन में हम उस अम्यूज़मेंट फॉर्म ऑफ प्ले के बारे में पूरा सेशन डिस्कस करेंगे। तो और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बच्चों के कुछ फेवरेट अम्यूज़मेंट जो लेट चाइल्डहुड पीरियड के होते हैं वो कितने होते हैं, किन प्रकार के होते हैं और उसमें बच्चे कैसे अपने आप को इतना ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह की अनेकों जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती चली जाएं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अम्यूजमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, व्हेन ओल्डर चिल्ड्रन आर नॉट विद their gangmates in the evenings on holidays or when recovering from an illness, कोई भी कारण हो, कोई भी कॉज हो कि हॉलीडे है या शाम के वक्त है, हम गैंगमेट्स के साथ ग्रुप में नहीं हैं या फिर हम किसी सिकनेस या इलनेस में थे उससे हम रिकवरिंग कर रहे हैं और हम अपने ग्रुप के साथ नहीं हैं। तो इस कारण से क्या होता है, दे स्पेंड व्हाट टाइम दे हैव फ्री फ्रॉम स्कूल वर्क एंड फ्रॉम होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर वो फ्री हैं अपने स्कूल वर्क से या फिर घर की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हैं तो they amuse themselves by reading, looking at comics, listening to the radio, वॉचिंग टेलीविज़न और डे ड्रीमिंग। तो इस तरह के कुछ अम्यूज़मेंट्स करके वो अपने आप को इंगेज करते हैं और फन फिर एक फीलिंग उनके अंदर आती है। तो अम्यूज़मेंट क्या होता है, अपने आप को किस तरह से आप खुशी दे सकते हो, इंजॉय कर सकते हो खुद के साथ। तो इस बात पे बच्चे जो हैं किन कारणों से वो अपने आप को अम्यूज़ करते हैं। हाँ, तो अब चलिए आगे हम जानते हैं कि कुछ फेवरेट जो है चिल्ड्रन के इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में अम्यूज़मेंट्स किस तरह के होते हैं। तो मेनली 5 तरह के अम्यूज़मेंट्स जो उनके फेवरेट होते हैं उनकी बातें हम आज करेंगे, जैसे कि रीडिंग, कॉमिक बुक्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स, नेक्स्ट मूवीज़, नेक्स्ट रेडियो एंड टेलीविज़न एंड लास्ट डे ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग। तो चलिए फटाफट से थोड़ा थोड़ा एक एक करके सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम रीडिंग की बात करें एज एन अम्यूज़मेंट, ओल्डर चिल्ड्रन प्रेफर बुक्स and the children's magazines that stress adventure in which they may read about a heroic person with whom they can identify। तो ओल्डर चिल्ड्रन क्या करते हैं, बुक प्रेफर करते हैं या फिर चिल्ड्रन की कोई मैगजीन्स प्रेफर करते हैं रीड करने के लिए जहाँ वो एडवेंचर पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। इन विच दे मे रीड अबाउट अ हीरोइक करेक्टर, किसी हीरोइक करेक्टर के बारे में या हीरोइक पर्सन के बारे में उस पर वो फोकस करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं और बहुत उनको इंटरेस्ट आता है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। दे प्रिफर प्लेजेंट सेटिंग्स एंड द पॉजिटिव ग्रुप इंटरेक्शन ऑफ मिडिल क्लास पीपल टू स्टार्क सेटिंग्स एंड नेगेटिव ग्रुप इंटरेक्शन ऑफ इनर सिटी पीपल। इस प्रकार से वो प्रेफर करते हैं जैसे कि एक प्लेजेंट सेटिंग्स है और कोई पॉजिटिव ग्रुप का इंटरेक्शन चल रहा है, मिडिल क्लास पीपल का इंटरेक्शन चल रहा है, और स्टार्क सेटिंग्स हैं जहाँ पे नेगेटिव ग्रुप का इंटरेक्शन चल रहा है इनर सिटी पीपल के
कैसा, तो इस तरह की सिचुएशंस का भी वो मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अबव ऑल दे वांट देयर स्टोरीज टू हैव हैप्पी एंडिंग्स, और इस सब के ऊपर एक चीज़ होती है कि उनकी स्टोरीज जो होती है उसका वो हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं। तो इस तरह की मैगजीन्स या इस तरह के बुक्स को पढ़ के वो अपने आप को अम्यूज़ करते हैं और खुद को उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट अगर अम्यूज़मेंट की हम बात करें तो वो है कॉमिक बुक्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स। अब चलिए जानते हैं इस तरीके से वो कैसे अपने आप को अम्यूज़ करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन एंजॉय कॉमिक बुक्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स। चाहे कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ाकू हो, पढ़ने वाला हो, बट ऑलमोस्ट हम देखते हैं every child enjoy comic books and comic strips, whether humorous or adventure oriented। या तो वो humorous हो सकती है या फिर adventure oriented भी हो सकती है। Their appeal comes from the fact that they are amusing। उसका जो appealing होना चाहिए बस ये होना चाहिए कि वो बच्चे के लिए amusing हो, amusing factor लिए हो, exciting हो, excitement लिए हुए हो, आसानी से वो बच्चा पढ़ सके, उसे इजी टू रीड हो, एंड स्टिमुलस टू द चाइल्ड इन इमेजिनेशन। या फिर बच्चे का जो भी इमेजिनेशन है उसके लिए वो एक स्टिमुलस का काम करे। तो इस तरह के अगर कॉमिक्स हैं या कॉमिक स्ट्रिप्स हैं तो वो बच्चे को जो अपील कर सकते हैं अम्यूज़ करने के लिए, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा, चाहे कितना भी हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल हो, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं इस तरह के कॉमिक बुक्स और कॉमिक स्ट्रिप्स को पढ़ना अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट अगर अम्यूज़मेंट की बात करें तो दैट इज़ मूवी अटेंडेंस इज़ वन ऑफ द फेवरेट गैंग एक्टिविटीज़ ऑफ लेट चाइल्डहुड का जो सबसे फेवरेट गैंग एक्टिविटी है वो है वॉचिंग मूवी। ऑल्दो सम चिल्ड्रन अटेंड अलोन और विद फैमिली मेम्बर्स। या तो कुछ बच्चे जो हैं वो अलोन जाते हैं देखने या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ चले जाते हैं। दे एंजॉय कार्टून्स, एडवेंचर मूवीज़ एंड मूवीज़ अबाउट एनिमल्स। तो बच्चे जो हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड में किस प्रकार के मूवीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि कार्टून मूवीज़ हो, एडवेंचर मूवीज़ हो, या फिर कोई ऐसी मूवीज़ जो एनिमल रिलेटेड हो। तो इस तरह से वो मूवीज़ से अपने आप को अम्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अम्यूज़मेंट की तो वो है रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो इज़ लेस पॉपुलर देन टेलीविज़न अमंग ओल्डर चिल्ड्रन में रेडियो जो है वो लेस पॉपुलर होता है एज कम्पेयर टू द टेलीविज़न। ऑल्दो दे डू इंजॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, लेकिन वो रेडियो में म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं, और ट्यूनिंग इनटू स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज़ नॉट प्रेजेंटेड ऑन द टेलीविज़न। या फिर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट जो कि टेलीविज़न पर नहीं दिखाई दे तो उनको भी सुनना वो रेडियो पे पसंद करते हैं। बट वॉचिंग टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द फेवरेट अम्यूज़मेंट्स ऑफ मोस्ट ओल्डर चिल्ड्रन। बट मोस्ट ओल्डर चिल्ड्रन का सबसे फेवरेट अम्यूज़मेंट जो होता है वो होता है वॉचिंग टेलीविज़न। दे एंजॉय कार्टून शोज एंड अदर प्रोग्राम्स गियर टुवर्ड देयर एज लेवल। वो कार्टून शोज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर वैसा जो उनके एज लेवल को गियर अप करे, एज वेल एज मैनी एडल्ट शोज। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे एडल्ट शोज भी वो पसंद करते हैं देखना। ऐसा एज लिफर एटॉल ने पॉइंटेड आउट किया कि टेलीविज़न इज़ नॉट ओनली इंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोशलाइजर ऑफ देम। तो उनका ये कहना है कि जो वॉचिंग टेलीविज़न है वो बच्चे के लिए महज एक इंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं होता है, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो उनको सोशलाइज करने में बहुत मदद करता है, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोशलाइजर ऑफ देम। मतलब वो उनको सोशलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें जो कि लास्ट उनका फेवरेट अम्यूज़मेंट होता है वो होता है डे ड्रीमिंग, या फिर हम कह सकते हैं फैंटेसाइजिंग। चिल्ड्रन हु आर लोनली एट होम and who have few playmates or friends often amuse themselves by daydreaming। तो वो बच्चे जो घर में ज़्यादातर अकेले रहते हैं या फिर जिनके बहुत ही कम प्लेमेट्स या फ्रेंड्स हैं, तो उस तरह के बच्चे जो हैं वो अपने आप को डे ड्रीमिंग से बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करते हैं। टिपिकली दे इमेजिन देमसेल्व्स एज कॉन्करिंग हीरोज़। तो जैसे कि टिपिकली देखा जाए वो अपने आप को इमेजिन करते हैं जैसे वो एक कॉन्करिंग हीरोज़ हों इन देयर डे ड्रीम।
वर्ल्ड, अपने डे ड्रीम वर्ल्ड में वो अपने को कंकरिंग हीरोज के जैसा आइडेंटिफाई करते हैं या इमेजिन करते हैं। 10 कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ कंपेनियनशिप एंड अटेंशन दे गेट इन देयर डेली लाइफ। तो ये क्या करता है, एक तरह का कंपनसेशन करता है उनको कि मतलब जो उनका डेली लाइफ में जो वो लोनलीनेस फील करते हैं या फिर उनका जो लैक ऑफ कंपेनियनशिप उनको है या फिर उनको बहुत लैक ऑफ अटेंशन मिलता है, ये सारी चीज़ों से डे ड्रीमिंग जो होती है, फैंटेसाइजिंग करना, ये उनके लिए एक कंपनसेशन का काम करती है और इससे वो बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड होते हैं। तो ये चीज़ बहुत बच्चों के अंदर देखी जाती है। तो इस तरह से हम जान पाए कि अम्यूज़मेंट बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि अगर किन्हीं कारणों से उनका ग्रुप नहीं है या फिर वो लोनली हैं या उनको उतना टेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो इन तरीक़ों से अपने आप को खुश रख सकते हैं, अम्यूज़ कर सकते हैं। और किस प्रकार से किस तरह के फेवरेट अम्यूज़मेंट्स बच्चों के अंदर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड पाए जाते हैं, इन सभी की जानकारी हमने इस सेशन में ली। तो आई होप you like this video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have any query, any question about anything, please feel free to comment me and ask your queries and question, and if any comment you have to give, I feel very happy to see that, to get that, and very happy to reply to you. And I'll come back with the next good video for you. And thank you very much for watching this video till the end. And I hope till then you will take good care of yourself. Bye bye.